क्या हो अगर कोई राक्षस इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे देवता भी ना रोक सकें। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि नवजीवन से भर रही थी, जब धर्म और अधर्म अपने अपने स्थानों पर थे, तभी एक राक्षस का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष। उसके जन्म लेते ही तीनों लोकों में कंपन हुआ। उसकी चीखों में था ऐसा बल कि बच्चे रोने लगे और संत ध्यान से उठ गए। हिरण्याक्ष की मां दिति को ब्रह्मांड का संतुलन हिलता महसूस हुआ, क्योंकि ये कोई साधारण असुर नहीं था। वो बाल्यावस्था से ही असाधारण था। उसकी शक्ति, उसका तेज, उसकी बुद्धि, सब कुछ राक्षसी होते हुए भी दिव्य था। बचपन से ही हिरण्याक्ष को एक बात सताती थी, क्यों देवता अमर हैं और असुर नहीं? क्यों देवताओं को पूजा जाता है और हमें डरकर याद किया जाता है? और इसी प्रश्न ने उसे तपस्या के मार्ग पर मोड़ा। वो गया घने जंगलों में, जहां ना कोई मनुष्य था, ना कोई देवता। वहां उसने कठोर तप शुरू किया। हजारों वर्षों तक केवल वायु पीकर, अपनी आत्मा को तपाकर, अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। हिरण्याक्ष ने तुरंत कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे ना कोई देवता मार सके, ना मानव, ना पशु, ना पक्षी, ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर। ब्रह्मा कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, तथास्तु। और उसी क्षण तीनों लोकों में एक हलचल फैल गई। हिरण्याक्ष ने आंखें खोलीं और अब वह केवल एक असुर नहीं था, अब वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। वरदान पाते ही हिरण्याक्ष का स्वर बदल गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर। अब होगा मेरा शासन, केवल मेरा। उसने असुरों की एक विशाल सेना बनाई, देवताओं पर आक्रमण किया। इंद्र, वरुण, अग्नि सब एक एक कर हार गए। लेकिन हिरण्याक्ष की लालसा यही नहीं रुकी। उसने सोचा, देवलोक तो मेरा हो गया, अब पृथ्वी भी मेरी होनी चाहिए। और एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा लिया अपने तपोबल से और उसे ले गया समुद्र की अथाह गहराइयों में। अब सृष्टि अधूरी थी, धरती थी ही नहीं। मानव, पशु, वनस्पति सबका आधार छिन चुका था। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा स्वयं स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्या अब स्वयं नारायण को आना पड़ेगा? एक ओर हिरण्याक्ष का अभिमान, दूसरी ओर सृष्टि की विनाश की कगार, और अब शेषनाग की शांति भंग होने वाली थी। समुद्र में कुछ हलचल होने लगी थी। क्या अब भगवान विष्णु करेंगे अवतार? जानिए आगे की कथा अगले भाग में, जहां वराह अवतार पहली बार प्रकट होता है और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित होता है। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग जल्द ही आ रहा है, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कथा मिस न हो जाए।